to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, CRPC यानी कि उसके बारे में सेक्शन 52 नए कोड का कहता है 2023 का CRPC 2023 का कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप वाई मेडिकल प्रैक्टिशनर, बालासंग जो इसने रेप किया है उसके अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी जो है उसके द्वारा परीक्षा। जब किसी व्यक्ति को बालासंग या रेप के केसेज में या उसका प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने का उचित आधार है कि उस व्यक्ति के परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा, तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी यानी कि जो व्यवसायी है वो रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका चिकित्सा व्यवसायी के लिए, और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर, अगर जो सरकारी चिकित्सा व्यवसायी नहीं है रजिस्ट्रीकृत, तो उस केस में पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए या सद्भावना पूर्वक उसकी सहायता के लिए या उसके निर्देशों के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा या उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितना युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो विधिपूर्ण होगा। तो इस तरीके से अगर सरकारी डॉक्टर नहीं है तो उस केस में प्राइवेट डॉक्टर, लेकिन वो रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, तो उस केस में 16 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत जो अपराध किया गया है वहां के जितने नजदीकी डॉक्टर है उससे क्या है उस अपराधी की जो है परीक्षा कराई जाएगी। नेक्स्ट कहता है सबसेक्शन 2 कहता है सेक्शन 52 का कि ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना किसी विलंब की परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा जो एग्जामिनेशन की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी। क्या क्या विशिष्टियां दी जाएंगी ये समझते हैं। अर्थात अभियुक्त और उस व्यक्ति का नाम, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड एंड ऑफ द पर्सन बाय होम वाज ब्राउट, जो उसे लेकर आया उसका नाम और पता, अभियुक्त का नाम, अपराधी का नाम, उसका पता, और जो व्यक्ति उसको लेके आया है उसका नाम और पता क्या है सबसे पहले लिखा जाएगा उस रिपोर्ट में। नेक्स्ट आता है अभियुक्त की आयु, द एज ऑफ द एक्यूज्ड। नेक्स्ट नंबर पे लिखा जाएगा कि अभियुक्त के शरीर पर क्षति के निशान यदि कोई हो तो वह भी लिखे जाएंगे। DNA प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन किया जाएगा कि क्या उसके बॉडी से लिया गया है DNA प्रोफाइल के लिए। नेक्स्ट है कि उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां जो है लिखी जाएंगी। अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल्स। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 3 कहता है सेक्शन 52 का कि रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिकथित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है। तो संक्षेप में इसका भी क्या है अभिकथन लिखा जाएगा इसको भी। नेक्स्ट आते हैं कि
परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा। जो टाइम है कि कब रिपोर्ट की गई, कब स्टार्ट की गई, कब इसका एंड किया गया, ये भी इसका टाइम भी लिखा जाएगा रिपोर्ट में। नेक्स्ट कहता है, सबसेक्शन 5 कहता है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी विलंब के अन्वेषण अधिकारी को, जो जांच अधिकारी है, जो अन्वेषण कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको रिपोर्ट भेजेगा जो उसे सेक्शन 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 6 के खंड ए में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा। तो इस तरीके से सेक्शन 52 डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि अपराधी जो कि रेप से रिलेटेड अपराध कर रहा है या उसका प्रयत्न कर रहा है, तो उसकी जांच कैसे की जाएगी, उसकी डिटेल कैसे दी जाएगी, ये सारा कुछ इस सेक्शन में बताया जा रहा है। तो सेक्शन 52 इसके बारे में बात करता है, डिटेल में समझाता है। एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इसके साथ ही ये भी इसमें बताया गया है कि 16 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। नेक्स्ट बताया गया है कि अगर सरकारी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी नहीं है तो उस केस में जो प्राइवेट चिकित्सा व्यवसायी है, अगर पुलिस के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है, अगर उससे कहा जाता है अर्जेंट है, तो उस केस में उसके द्वारा जांच कराई जाएगी, प्राइवेट के द्वारा। और साथ ही साथ पर्टिकुलर्स इसमें डिफाइन किए गए हैं कि क्या क्या विशिष्टियां उस रिपोर्ट में जो है, जो परीक्षा करेगा व्यवसायिक चिकित्सा व्यवसायी, तो उस डॉक्टर को क्या है, बिना किसी विलंब के उस डिटेल को, रिपोर्ट को बना के तैयार करके देना होगा और उस पुलिस अधिकारी को देना होगा जिसको इस सेक्शन 193 में जो मजिस्ट्रेट द्वारा जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, बना के देना पड़ेगा। तो शरीर में किसी तरह के क्षति के निशान हैं या नहीं है, इसके बारे में, और डीएनए प्रोफाइल के लिए क्या क्या लिया गया है, क्या क्या उसके शरीर से सामग्री ली गई है, यह सारी डिटेल जो पर्टिकुलर्स हैं वो देने होंगे। और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके और टाइम भी कि कब से जो चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच की गई है, प्रारंभिक जो टाइम है वो, और जो समाप्ति का टाइम है, एंडिंग का जो टाइम है, वो भी इस रिपोर्ट में लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर किसी तरह का लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से आप मेरी बहुत सारी वीडियो जो है देख सकते हैं और आपको लॉ से रिलेटेड, लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड, हिंदू लॉ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज सारे लॉज पे बनाई हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद भी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching this video.